दोनों 100 वाली भी 100 वाली भी खुल गई। अब देखो अब तुम रियलाइज करोगे कि वो कितनी बड़ी नस थी, अपने को उस टाइम लग रहा था कि कुछ है नहीं है। तो देखो शुरू में दिखाई थी ना आपको, ये यहाँ पे ब्लॉक थी और जो राइट वाली थी बीच में पंचर थी जो यहाँ पे, हाँ जो मतलब छोटी हो गई, नैरो हो गई है ना। तो फिर इसमें ऐसे होता है, पहले वायर क्रॉस करते हैं। हाँ जी। अब तुम वायर देख रहे हो, ये देखो हाँ जी हाँ जी, ये वायर है पूरी इसमें, है ना। समझिए। फिर वायर के ऊपर पहले बलूनिंग करते हैं, ये बलून है दो डॉट्स के बीच में, इससे स्टेंट की जगह बन जाती है। ठीक है। तो ये बलून करके 2-3 बार बलूनिंग करते हैं, स्टेंट की जगह बन जाती है। अब देखो थोड़ी सी बेटर लग रही है खुली हुई बलून के बाद, है ना। फिर इसमें स्टैंड लगाते हैं। पहले 9 के ब्रॉड हो गई। हाँ मतलब रास्ता खुलता जा रहा है ना। 100 वाली भी खुल गई। हाँ मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये स्टैंड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको प्लेस करके फिर इसको खुला देते हैं। फिर जो स्टैंड होता है वो वहीं रह जाता है। बलून अब देखो खुल गया बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूरा खुल गया ना। देखो बिल्कुल सर, नॉर्मल जैसा हो गया। फिर इसमें दोबारा अंदर बलून ले जाते हैं, ये देखो देख रहे हो 2 डॉट, ताकि ये अच्छे से अंदर से अपोज हो जाए। पहले थोड़े 2.5 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर के बलून से खोला, फिर 3 मिलीमीटर के बलून से अच्छे से इसको अंदर जचा देते हैं ऊपर, ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि हर स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस होता है 5 to 7% और 2% चांस होता है क्लॉट बनने का। तो यही तरीके होते हैं जिनसे आप मिनिमाइज कर सकते हो, अच्छे से दोबारा से इसको करो। जब सब कुछ सेट हो जाता है फिर ये वायर देखो भी है, फिर वायर निकाल लेते हैं। अब ये फाइनल रिजल्ट है। अब देखो आपको कोई नैरोइंग नहीं दिखती वहां पे, यहाँ थी ना नैरोइंग, पूरा देखो क्लियर हो गया ये। फिर हम गए उसमें जो ये बंद है यहाँ पे, फिर इसमें वायर डालने में बड़ी दिक्कत हुई है। देखो वायर जा नहीं रही, क्योंकि ये थोड़ा एक स्लॉट बन जाता है ना, तो वायर क्रॉस नहीं करती उसमें से। फिर इसके ऊपर एक बलून लेके जाते हैं, ये देख रहे हो, बलून लगाया तो क्रॉस हो गई। फिर हम इसकी बलून को फिरा देते हैं ताकि इसमें फ्लो आ जाए। और फिर ये जैसे पहले स्टेप्स हैं सारे, ये पहले बलूनिंग करी, फिर आगे बढ़ती। हाँ अब आप देखो बलूनिंग के बाद देखो कैसी नस है। देखो यहाँ बंद थी ना वो, अब देखो यहाँ तक फ्लो दिख रहा है आपको, देख रहे हो यहाँ भी फ्लो है ना। पहले यहाँ पे बंद था, फिर इसमें वही बलूनिंग कर दी। बलूनिंग के बाद देखो ये पूरा फ्लो दिखने लग गया। फिर स्टैंड लिया, ये स्टैंड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान से देखो ये डॉट है और ये डॉट है ना। फिर इसको प्लेस करके खुला देते हैं ऐसे जैसे उसमें किया था। अब उसके बाद आप देखो नीचे तक फ्लो जा रहा है अब, जो बंद थी बिल्कुल। फिर दोबारा अंदर बलून ले जाते हैं ताकि अच्छे से उसको अच्छे से हम अपोज करते हैं आर्टरी के साथ मल्टीपल जगहों पे, ठीक है, ऐसे करके ये। और फिर जब सब कुछ सेट हो जाता है, हमें लगता है फ्लो इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, फिर हम ये निकाल लेते हैं हमारा। इसमें 1-2 व्यू अभी आए नहीं है, उधर से ट्रांसफर होते हैं। अरे मयूर दोबारा करो यार, लास्ट के 2-3 व्यू रह गए हैं। लास्ट के 2-3 व्यू रह गए हैं, सब पहले इसी में, तो उसको निकाल लेते हैं, अभी दिखा दूंगा। तो फ्लो पूरा नीचे तक जा रहा है, तो अब तीनों में फ्लो है, ठीक है। उसमें तो जो थर्ड थी वो तो 30-40%, उसमें तो कुछ करना नहीं है, ये दोनों फ्लोइंग है। इसमें 2% चांस होता है कि आज ही क्लॉट दोबारा बन जाए, फेवर बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती, उसके लिए हम एक ब्लड थिनर देके उनको आईसीयू में रखेंगे ओवरनाइट, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें दोबारा में जाके सफाई करनी पड़ती है ना। बाकी 5 to 7-10% चांस होता है कि दोबारा आने वाले टाइम में स्टेंट वाली जगह में ब्लॉकेज हो, ऊपर नीचे आगे पीछे तो हो ही सकती है, यहाँ भी चांस होता है। उसके लिए दवाइयाँ लेनी है, एक्सरसाइज करना है, टाइम से टाइम दिखाते रहना है, ठीक है। कर दिया। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया था, ये हमने बलूनिंग कर दी है ना, ये सारी चीज देखो। अब वायर है, वायर निकाल ली और ये फाइनल देख रहे हो, ये आगे से जैसे ये वाली
बेटा हर नस जब देखो नीचे जाती है ना तो नैरो होती है। भाई कोई भी पाइप यहाँ से चलेगी उसको वहां तक सप्लाई करना है। देखो कोई भी नस देखो आपके अकॉर्डिंग ठीक है ना ये? नहीं नीचे लगती है, हमें थोड़ी सी नैरोइंग ज्यादा है नॉर्मल से, बट बहुत नीचे आप कुछ नहीं करते हो। जब तक आर्टरी का साइज 2 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होता उसमें बलूनिंग स्टेंटिंग करने से फटने का डर होता है। देखो अगर ये नस यहाँ बंद हुई तो ये सारा हिस्सा गया सप्लाई का, अगर ये यहाँ बंद होगी तो सिर्फ ये हिस्सा जाएगा, है ना। तो और वैसे आप देखो हर नस, बाकी भी कोई नस देखोगे आप, देखो ये जगह है यहाँ छोड़ी है, उसको धीरे धीरे टेपर ऑफ होना ही है। समझ गया। इसको देखो यहाँ पे टेपर ऑफ होना ही है, वो नैरो करके बंद होती है। इसीलिए जब हम कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जब ये बताया कि राइट वाली में नैरोइंग है, तो उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, देखो कि जो नस ब्लॉकेज के आगे कितनी है, देखो आगे इतनी है तो यहाँ वाली इससे ज्यादा होनी चाहिए। ये धीरे धीरे नैरो हो रही है ना, समझ लो यहाँ वाली ज्यादा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाली भी इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये नैरो है। इससे कंपेयर करके हम आपको बताते हैं कि 80% प्रॉब्लम, समझ गए ना। क्योंकि ये जो विड्थ है ये धीरे धीरे ग्रेजुअली नैरो होती जाएगी। अब यहाँ आके देखो तो और नैरो होगी, यहाँ तो बिल्कुल नैरो है, लेकिन उसके बाद से कंपेयर करते हैं, डिस्टल कहते हैं इसको, प्रॉक्सिमल से कंपेयर नहीं करते, डिस्टल से कंपेयर करता है। तो अगर उस तरह से अगर आप लास्ट पिक्चर देखो तो वो जो नैरोइंग है वो बहुत, देखो एक तो कहाँ जाके है, उसके बाद तो नस ही नहीं है, नसी नहीं, उसको बता दे मतलब जो जितना उसका काम है। हाँ यहाँ बंद थी ये जगह से, ये सारा फ्लो, ये ब्रांच ये सारी अब खोलने से आएंगे, ठीक है। उनको थोड़ा सा हैवीपन रहता है, जो कि जैसे नस बंद हुई थी तब हुआ था, अब हम खोलते हैं तो उसमें बलून फुलाते हैं तो 1 सेकंड के लिए तो बंद ही हुई ना वो, तो वो उनको थोड़ा हैवीनेस है, धीरे धीरे चला जाएगा। किसी को 2 घंटे में जाता है, किसी को 6 घंटे में जाता है। जो अब उनको हैवीनेस है उससे अगर बढ़ता है तो इट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न की क्लॉट तो नहीं बन रहा। कम हो रहा है तो चाहे 6 घंटे लग जाए, इफ इट इज मतलब जैसे अब का 100% मान लो, अगर 90, 80, 70, 60 हो रहा है तो चाहे 6 घंटे में हो जाए। 110 हो रहा है तो क्रॉस दिक्कत है, समझ वो मैंने उनको भी बता दिया, तो उनको कहना कि घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे चला जाए, ठीक है। आ गए हैं, मिल जाएगा। अभी ये बढ़ जाएगा ना, लेके आएंगे आप 10 मिनट में आना, मिल जाएगा। तो उनको पता है कि इंस्टेंट मिला है। देखो मैंने उनको ये कहा कि हो गया है।